हेलो डियर, वेलकम टू केएसएल कैंपस। तो चलिए इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं मेजर लॉसेस के बारे में और स्टडी करते हैं इसके बारे में कि मेजर लॉसेस होती क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या होती है। तो मेजर लॉसेस जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ड्यू टू विस्कस फ्रिक्शन के कारण जो होती है मेजर लॉसेस हमारी मेनली होती है और ये ह्यूज होती है फ्रॉम द माइनर लॉसेस। तो जो डार्सी साहब हैं तो इन्होंने अपना इक्वेशन दिया है, इनका फुल नेम है डार्सी स्विचबैक। तो इन्होंने अपना इक्वेशन दिया है, उसमें कुछ एजम्पशंस इन्होंने माना है, फिर इक्वेशन दिया है कि जो लॉसेस होगा ड्यू टू विस्कस फ्रिक्शन कितना लॉसेस होगा जो मेजर लॉस पाइप में होगा। ओके, तो जो एजम्पशन है उसमें से हमारा जो पहला एजम्पशन है दैट इज़ इन्होंने कंसीडर किया है कि फ़्लो जो होगा स्टडी होगा, मतलब टाइम के साथ फ़्लो की वेलोसिटी वेरी नहीं करेगी ना, वो फ़्लो जो होगा यूनिफॉर्म होगा, यानी डिस्टेंस के साथ मतलब दो अलग पोजीशंस पे जो फ़्लो है वो वेरी नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटी वेरी नहीं करेगी। और जो वेलोसिटी लेंगे वो मीन वेलोसिटी लेंगे, ऐसे नहीं कि अलग अलग पार्टिकल्स का वेलोसिटी ले रहे हैं, सबका मीन एक वेलोसिटी लेंगे जो कि पूरे फ़्लो के लिए उसी वेलोसिटी को यूज़ करेंगे। चाहे आप ये जो क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ के लिए वेलोसिटी लगाओ या फिर यहाँ के लिए या फिर यहाँ के लिए, सबके लिए एक मीन वेलोसिटी लेके और हर जगह पे वही वेलोसिटी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो नाउ चलिए अब देखते हैं जैसे कि हमारे पास एक कोई पाइप है, उसमें फ़्लो हो रहा है कोई भी फ्लूइड जैसे कि वाटर। तो ये जो हमने पाइप ले रखा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ले रखा है और जनरली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ही होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है बहुत सारे स्पेशल केसेस में कि ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी पाइप हो सकता है ना, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है और ट्रेपेजियम क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है। जनरली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है। तो इसी में आपको क्या होता है कि क्वेश्चंस करने में डिफ़िकल्टी होती है, जैसे कि जो हमारा सेमेस्टर्स या फिर माइनर्स एग्ज़ाम यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम्स में जो देते हैं वो जनरली हमारा जो है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस का पाइप देते हैं जो जनरली यूज होता है। बट गेट वगैरह और आईईएस में क्या करते हैं, यही कंसेप्ट चेंज कर देते हैं और सर्कुलर के जगह पे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का पाइप दे देते हैं और फ्लो सेम वही रहता है, और या फिर ट्रायंगुलर का दे देते हैं या फिर ट्रेपेजियम का दे देते हैं, लाइक दैट। तो क्रॉस सेक्शन बस चेंज कर देते हैं। तो जो हम फॉर्मूला एक आपके को याद होगा, अगर नहीं पता तो एच एफ इज इक्वल टू यानी मेजर लॉस एफ एल वी स्क्वायर अपॉन में 2GD होता है। जो ये डी है डायमीटर है, तो ये डी एक्चुअली में ये कौन सी डायमीटर है, ये जो डी है ये डायमीटर DH है, जिसको DH ऐसे बोल सकते हो या फिर स्मॉल DH भी बोल सकते हो। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक डायमीटर। ओके, तो सर्कुलर जब क्रॉस सेक्शन होता है तो DH जो होता है डायमीटर ऑफ दैट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के बराबर हो जाता है। तो यही चीज़ जो है कि कंसेप्ट आपको लगानी होती है कि सेमेस्टर में जब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देता है तो आप डायरेक्ट DH के जगह पे D लिख सकते हो, लेकिन गेट और आईईएस में जो क्रॉस सेक्शन चेंज कर देते हैं यानी कि ट्रायंगुलर देते हैं तो आपकी DH की वैल्यू अब नाउ क्या लोगे उसके लिए निकालना पड़ेगा एरिया और पेरीमीटर से। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में भी वही होगा, तो DH की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है अगर क्रॉस सेक्शन चेंज होता है फ्रॉम सर्कुलर नाउ। तो जैसे यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लें, ये दो पॉइंट्स लें 1 और 2, तो यहाँ पे जो हमारा डेटम है Z1 हाइट पे यहाँ पे डेटम है Z2 है। नाउ अगर हम यहाँ पे पिजोमेट्रिक हेड्स को स्टडी करें तो जो 0.1 का पिजोमेट्रिक हेड होगा उसमें से 0.2 का पिजोमेट्रिक हेड माने घटाएंगे तो जो लॉस हो रहा है इस दोनों के बीच में तो हमें पता चल जाएगा कितना ड्यू टू विस्कस फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने वेलोसिटी हेड क्यों नहीं कंसीडर किया, मतलब कि प्रेशर हेड डेटम हेड कंसीडर किया है लेकिन वेलोसिटी हेड जो कि v²/2g होता है उसको क्यों नहीं कंसीडर किया। तो इसके पहले आप पढ़ रखे हो कि डार्सी ने जब ये फॉर्मूला निकाला था या प्रूफ किया था तो तब क्या किया था, उन्होंने स्टडी फ्लो माना था, यूनिफॉर्म फ्लो माना था और मीन वेलोसिटी लिया था, यानी वेलोसिटी में अल्ट्रेशन उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वेलोसिटी हेड नहीं ले रहे हैं, दोनों जगह इक्वली मान रहे हैं, वेलोसिटी हेड इक्वल है। तो हमारे पास जो चेंज इन पिजोमेट्रिक हेड यानी कि प्रेशर और डेटम हेड को मिला के होगा दोनों प्लेसेस पे, तो दोनों के बीच में FLV²/2GD का लॉस होगा। ठीक है, फॉर लेमिनार और टर्बुलेंट दोनों केसेस में यही अप्लाई करेंगे यही फॉर्मूला। तो जिससे कि हमारे पास ये देख सकते हैं कि अगर
इसी को दूसरे फॉर्म में लिखे तो P1/W1 प्लस Z1 दैट इज पीजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट 1 माइनस ऑफ पीजोमेट्रिक हेड पॉइंट 2 दैट इज P2/W प्लस का Z2। अब यहाँ पे W की वैल्यू आपको नहीं बतानी क्या है, ये है रो जी डब्ल्यू, इसको क्या बोलते हैं एक बार बता देता हूँ, ये होता है वेट डेंसिटी। नाउ अब सारे टर्म से आप वाकिफ़ हो गए। अब FL/V² सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए DSD में मान रहा हूँ, ओके, तो होता है, तो ये अब चेंज हो गया 4F-LV²/2GD, ओके, या फिर DH बोलो जो भी। तो F और F' से मैंने क्यों डिनोट किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप F' किसी और चीज़ को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे F किसी और चीज़ को डिनोट कर रहा है, इसी का कॉन्सेप्ट समझना है। F जो है ये क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, या फिर इसको डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर बोलोगे। F और F फ्रिक्शन फैक्टर है ये, लेकिन जो F' है ये है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जो कि जनरली बुक्स में डिफ़र नहीं करता, F' और F नहीं लिखता, डायरेक्ट F ही लिखता है, या फिर न्यूमेरिकल्स में आपको देगा डायरेक्ट F ही देगा। जैसे कहीं पे आप देखते हो 4FL/2GD फॉर पाइप्स के लिए, अगर और कोई क्रॉस सेक्शन होते हैं DH बोलोगे, और ये होता है विस्कस फ्रिक्शन का लॉस। तो कहीं पे ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, कहीं पे लिखा होगा HF=FL/V²/2GD। तो ये जो यूज हो रहा है ये फ्रिक्शन फैक्टर, और ये जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, मतलब कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपके पास कितना होगा, अगर हम इसको F' से बोल रहे हैं तो F/4 होता है, तो फ्रिक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ओके। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखना, इसी में चेंज कर करके देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कौन सा फॉर्मूला लगाएं, दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं गलती से, और हमारा जो है आंसर गलत आ जाता है, इनकरेक्ट आ जाता है, जबकि अब उनको दोनों कंसेप्ट पता है। तो आप याद रखना फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होता है वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू फ्रिक्शन फैक्टर। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होता है F/4 यानी फ्रिक्शन फैक्टर बाई 4 होता है, और जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है 4 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है बस। अब जो मैं बताया था कि सर्कुलर डायमीटर के लिए DH की वैल्यू क्या लेते हैं, मतलब कि DH किसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक डायमीटर को, तो हाइड्रोलिक डायमीटर ऑफ द पाइप हो जाता है फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ओके। तो ये चीज़ भी आपको पता चल गया, 4F' दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फैक्टर। नाउ अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट को हम निकालना चाहें तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है τW, यानी कि सबसे बॉटम लेयर का जो है स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अपॉन में हाफ ρV²। V क्या है, मीन वेलोसिटी है, रो क्या है, डेंसिटी है। ये फॉर्मूला आता है फ्रिक्शन फैक्टर, अगर τW दे रखा है और रो अगर वाटर है तो 1000 हो जाएगा, और मीन वेलोसिटी दे रखा है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो फ्रिक्शन फैक्टर को, सॉरी फ्रिक्शन कोफिशिएंट को। F' फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, F जो है फ्रिक्शन फैक्टर है। नाउ आपको एक चीज़ पता है, HF यानी कि हेड लॉस ड्यू टू विस्कस फ्रिक्शन आपके पास FL/V²/2GD होता है। अब इसको हमने क्या करना है, ये V को हटा के और Q के टर्म में लिखना है, Q यानी कि डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए एरिया क्या हो जाएगा, π/4d² इंटू का मीन वेलोसिटी, ओके। तो जैसा कि सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख रखा है, Q इज इक्वल टू π/4d² इंटू का V। अब यहाँ से V निकालेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, V की वैल्यू Q अपॉन में π/4 इंटू d², ओके। तो ये वाली फार्मूला V की आ जाएगी। अब यहाँ से अगर हम V को उठा के और यहाँ पे पुट करना चाहें इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे V² की इक्वेशन पुट करनी है। तो ये V² में चेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q² अपॉन में π²/16 और d⁴। बस इसको अब उठा के V की स्क्वायर की वैल्यू जितनी है और इस इक्वेशन में V² के जगह पे पुट करना है। तो जब रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की आ जाएगी, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन या फिर विस्कस फ्रिक्शन। तो FL और V² के Q² अपॉन में 2G² अपॉन में 16, ओके। D⁴ इसका एक D जो था
मतलब डायमीटर उससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे g जो है कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर बाई 16 कांस्टेंट है। तो आपके पास ये सारी टर्म कांस्टेंट है, बची कौन सी, FL क्यू स्क्वायर अपॉन में d पावर 5, 4 + 1 पावर कितनी हो गई 5, तो ये बची। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म आता है वो आता है 12.1। तो हमारे पास HF इज इक्वल टू फाइनली कितना हो जाएगा, FL क्यू स्क्वायर अपॉन में 12.1 इंटू d पावर 5 लाइक दैट इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। ये हमारे पास कौन सा हेड लॉस का फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और फ्रिक्शन फैक्टर, कोफिशिएंट नहीं बोल रहा हूँ, फैक्टर बोल रहा हूँ। तो 4FL v स्क्वायर अपॉन में 2ZD, और फिर फ्रिक्शन फैक्टर और डिस्चार्ज के टर्म में ही हम निकाले हैं HF की वैल्यू हेड लॉस की, तो होगा HF इज इक्वल टू FL क्यू स्क्वायर अपॉन में 12.1 d पावर 5। तो अगर डिस्चार्ज दिया हुआ हो, वेलोसिटी ना दिया हो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ और निकाल लो आपका जो हेड लॉस का अमाउंट है, कितनी लॉस हो रही है हेड लॉस, और उसको फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करना हो तो यूज़ करो, और नहीं तो यहीं तक आपका आंसर आ रहा हो, इसी यहीं पूछा हुआ तो यहीं आंसर हो जाएगा ना। अब एक चीज़ देख लेते हैं और एक टॉपिक इसी के अंदर कि डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर। फ्रिक्शन फैक्टर को कैसे डिटरमाइन करें, तो इसके 2 मेथड्स हैं। तो वहीं देखते हैं, डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 2 मेथड्स। पहला जो मेथड है बाय कोरिलेशन, मतलब कि कोरिलेशन से कैसे, जब आप फ्लूइड मशीन्स पढ़ोगे तो उसमें मॉडलिंग एंड कोरिलेशन एक चैप्टर आता है, वो पढ़ोगे। मतलब कि पाई1 कोई वेरिएबल है, वेरिएबल जो है 2 और दूसरे वेरिएबल्स का जो फंक्शन है, जैसे पाई2 और पाई3 का जो है फंक्शन है, यहाँ पे पाई3 होगा, पाई1 जो है पाई2 और पाई3 का फंक्शन है। तो पाई1 को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। तो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है बाय एक्सपेरिमेंटल चार्ट, तो एक्सपेरिमेंटल चार्ट से भी इसको निकाला जा सकता है, जिसको स्टैंटन मूडी चार्ट भी बोलते हैं, यूज़ करते हैं फ्रिक्शन फैक्टर को निकालने के लिए। तो जैसे हम स्टडी करें तो हमारे पास 2 टाइप्स की फ़्लो होती है। एक होती है रेनॉल्ड्स नंबर, मतलब जब रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन होता है 2000, और दूसरा जो होता है जब रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन होता है 4000। रेनॉल्ड्स नंबर एक क्या बोलूँ एक नंबर है जो कि फ़्लो को स्पेसिफाई करता है कि लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर हमें पता है कि इस फ़्लो की रेनॉल्ड्स नंबर कितनी है, या फिर निकाल लेते हैं फॉर्मूला का यूज़ करके। रेनॉल्ड्स नंबर जब पढ़ेंगे तब फॉर्मूला देखेंगे। तो एक चीज़ आप जान लो, रेनॉल्ड्स नंबर जब 2000 के नीचे फॉर पाइप फ्लो, फॉर अगर इस चैनल फ़्लो के लिए स्टडी करते हैं या फिर फॉर फ्री सरफेस फ़्लो, तो वहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर की डिटर्मिनेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट फॉर पाइप फ्लो 2000 के नीचे है तो इसको बोलेंगे लेमिनार फ़्लो। ओके, और जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से भी ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। और आप बोलोगे तब 2000 और 4000 के बीच में जब रेनॉल्ड्स का नंबर आएगा, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये होता है ट्रांजिशन फ़्लो। मतलब अब लेमिनार से टर्बुलेंट की तरफ फ़्लो जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेज में है, और 4000 रीच हुआ उसके बाद टर्बुलेंट फ़्लो में काउंट होने लगा। तो जैसे लेमिनार फ़्लो के लिए देखेंगे तो जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर होगा वो फंक्शन होगा रेनॉल्ड्स नंबर का, यानी कि फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा 64 अपॉन में रेनॉल्ड्स नंबर होगा। ओके, तो अगर यहाँ से फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना चाहें तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर अपॉन में 4, यानी 64 अपॉन में रेनॉल्ड्स नंबर इंटू 1/4। तो 64 के 4 से बार में कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू 16 अपॉन में रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ से दोनों चीज़ आप निकाल सकते हो अगर रेनॉल्ड्स नंबर दिया हुआ है, या फिर रेनॉल्ड्स नंबर आप निकाल सकते हो जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर निकाल के और इसका यूज करेंगे। नाउ अब अगर फ़्लो का रेनॉल्ड्स नंबर जो है हमने निकाला 4000 के एबव है तो टर्बुलेंट फ़्लो उसको काउंट करेंगे। और इसमें 2 टाइप्स की सरफेसेस हैं, स्मूथ सरफेस और रफ़ सरफेस। हमें 2 तरह की देखने को मिलेगी। मतलब क्वेश्चन में बता रखा होगा कि पाइप का सरफेस है वो स्मूथ है या फिर रफ़ है। तो अगर स्मूथ सरफेस होगा तो जो फ्रिक्शन फैक्टर होगा अगेन ये फंक्शन होगा रेनॉल्ड्स नंबर का। अगर रफ़ सरफेस बता रखा होगा तो जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा, जो फ्रिक्शन फैक्टर होगा वो अब फंक्शन रेनॉल्ड्स नंबर का नहीं होगा, वो बल्क मॉडुलस यानी कि के से बल्क मॉडुलस को डिनोट करते हैं, उसका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो आपके पास जो फ्रिक्शन फैक्टर का जो फार्मूला होगा फॉर स्मूथ सरफेसेस टर्बुलेंट फ्लो, मतलब टर्बुलेंट फ्लो ऑन ए स्मूथ पाइप सरफेस, तो आपके पास हो जाएगा फ्रिक्शन फैक्टर का 0.316 अपॉन में रेनॉल्ड्स पावर, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर पावर 1/4। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 0.316 अपॉन में 4 इंटू रेनॉल्ड्स नंबर का पावर 1/4। ओके, तो इस तरीके से आप दोनों निकाल सकते हो। अगर हम स्टडी करें फ्लो ऑन रफ सरफेस, ठीक है, तो मतलब टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है ऑन रफ पाइप सरफेस, तो उसके लिए अगर हम फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला या फिर फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे जो होगा, जो आपका फ्रिक्शन फैक्टर वो रेनॉल्ड्स नंबर का फंक्शन ना होके के का फंक्शन हो जाएगा। और के क्या है, के मैं आपको बता दूं, ये है एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस। जैसे कि हमारे पास कोई एक रफ़ सरफेस है कुछ इस तरीके से, और इसकी एवरेज हाइट कितनी आ रही है एवरेज निकालने के बाद, तो उसको बोलते हैं के। तो ये एवरेज हाइट ऑफ रफनेस की फंक्शन हो जाएगी। ओके, और इसकी जो फार्मूला होगा निकालने के लिए फ्रिक्शन फैक्टर, इस केस में रफ सरफेस के केस में फॉर टर्बुलेंट फ्लो, तो हमारे पास हो जाएगा 1/√f इज इक्वल टू 1.74 प्लस का 2 log ऑन द बेस 10 R/K, और R क्या है, रेडियस ऑफ द पाइप। ओके, तो अगर यहाँ पे हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना रहेगा तो ये हो जाएगा 1/4, और ये जितना टर्म है 1.74 प्लस का 2 log ऑन बेस 10 R/K। ओके, यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। नाउ इस लेक्चर में इतना ही, एंड थैंक यू।